एक समय महामुनि शिलसूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से कहने लगे, हे ऋषिगण, विदर्भ देश में एक अत्यंत सुंदर अमरावती नगरी है। वहाँ देवाधिदेव भगवान महादेव का एक सुंदर विशाल मंदिर बड़ा ही रमणीय बना हुआ है। उसकी महिमा का वर्णन प्रायः तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। एक समय वहाँ पर आशुतोष भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ कैलाश से घूमते घूमते अचानक ही वहाँ आ पहुँचे। उस पवित्र मनोहर स्थान को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे नाथ, यहाँ चौपड़ पासा मांडकर खेल खेलना चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने उसी समय अपने दूतों से चौपड़ के पासे मंगवाए और खेल आरंभ किया। इस खेल को खेलते हुए देवी पार्वती ये चौपड़ की बाजी जीत गई और ये देखकर महादेव जी ने कहा, ये बाजी तो मैं जीता हूँ। इसके बाद फिर से दोबारा खेल आरंभ हुआ। उसमें भी माता पार्वती जीत गए और उस समय माता पार्वती ने उस शिवालय के जो गुरव नामक पुजारी थे, जो कि निकट ही थे, उन्हें बुलाकर उनसे पूछा कि सत्य सत्य कहो, ये बाजी किसने जीती है? तुम मौन क्यों बैठे हो? तब गुरव पुजारी ने कहा, हे माता, ये बाजी भी भगवान शिव ने ही जीती है। ऐसा सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने उस पुजारी को श्राप दिया कि हे पुजारी, तूने झूठ बोला है, असत्य भाषण किया है और इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे संपूर्ण शरीर में कोढ़ हो जाए और उसमें विलंब बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि तूने असत्य कहा है। इस प्रकार गुरव को भयंकर श्राप मिला। माता पार्वती के श्राप से उसके संपूर्ण शरीर में कोढ़ निकल आए। उस पुजारी को श्राप देकर माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश के लिए वापस चले गए। अब गुरव पुजारी इस महाविकट दुख के कारण चिंता में डूबने लगा कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किस उपाय से इस रोग से निवृत्ति मिले। इस प्रकार वो मन ही मन व्याकुल होकर चिंता ही कर रहा था कि उसी समय स्वर्ग से एक अप्सरा पूजन की संपूर्ण सामग्री लेकर भगवान श्री महादेव जी का पूजन करने के लिए उस शिवालय में आई। वहाँ आते ही उस अप्सरा ने गुरव पुजारी को दुखी देखा और उससे पूछा, हे पुजारी, आपको ये कोढ़ किस प्रकार हुआ? तब गुरव ने बड़ी विनम्रता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा कि मुझे माता पार्वती जी से ये श्राप मिला है क्योंकि मैंने असत्य वचन कहे थे। हे माता, अगर कोई उपाय है तो कृपया शीघ्र बताइए, ये कष्ट मुझसे सहन नहीं हो रहा है। इतना कहकर वो दुखी हुआ गुरव पुजारी उस अप्सरा के चरणों में गिर पड़ा। पूरी कथा जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।